11th क्लास। बेटा आज से नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम। टू स्टडी द पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर हम पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ से हम कुछ चीज़ें जो फाइंड कर सकते हैं, उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डेट इज़ अ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस तरह से निकलेगी? अगर आपका ग्राफ इस तरह से आ रहा है और इसको हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल आप मेज़र कर लेते हैं। सपोज अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? डेट इज़ कॉल्ड स्लोप। इसका एक वर्ड यूज़ करते हैं हम। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है, कितना इंक्लाइंड है ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, ग्राफ जो है कितना ऊपर की तरफ चल रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसका टेन थीटा होता है स्लोप। और स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। सपोज अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है तो उस हिसाब से आपके पास स्लोप किसके बराबर आ जाएगी? स्लोप इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है? tan 60 इज इक्वल टू √3। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली वो √3 के बराबर आएगी, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 1.7 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। सिर्फ ग्राफ देखकर ही आप बता सकते हो कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। अगर सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे दो ग्राफ चल रहे हैं, एक इस तरफ है और एक ऊपर की तरफ है, ये ए कह लो, इसको बी कह लो, तो यहाँ से सिंपली क्लियर हो जाएगा कि ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम है और बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा है। सेकेंडली आपके पास एक ग्राफ और बनता है, वो है वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ होता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, अगर उसके नीचे का एरिया निकाल लिया जाए, सपोज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं T1 से लेकर T' के बीच का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसके नीचे का जितना भी एरिया होगा उस एरिया को हम मेज़र कर लेंगे। डेट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर अगर आप एरिया निकालते हो, एरिया अंडर द ग्राफ, डेट विल गिव वेलोसिटी और डेट विल गिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ से सेकेंडली एक चीज़ और क्लियर हो रही है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है दिस मीन्स वेलोसिटी विल नॉट चेंज, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट थिंग जो हम इसके बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं डेट इज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो उसको हम एक्सेलेरेशन बोलते हैं, डिक्रीज हो रही है तो उसको हम डिसेलरेशन बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी स्पीड के साथ या कितनी तेजी के साथ चेंज हो रही है, डेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग द एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं? एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। जिस तरह से हमने वेलोसिटी निकाली थी पहले, वेलोसिटी किसके बराबर थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलेरेशन के यूनिट्स हो जाएंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड होते हैं, उसको टाइम से हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं एवरेज वेलोसिटी की या एवरेज स्पीड की। ये डेफिनेशंस के पेजेस में आपको सेंड कर रहा हूँ, इसको आपने पढ़ लेना है। देन आफ्टर दैट हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस करेंगे, तो उससे पहले आप ये वाला काम कंप्लीट करो आप।